बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज हम क्या बना रहे हैं जी? ये चिकन नहीं है, बड़ा गोश्त भी नहीं है, छोटा भी नहीं है। ये है जी बतख का गोश्त। बहुत लजीज होता है, बहुत मज़े का बनता है। तो आज मैं वो वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी जो मेरी अम्मी बनाती थी और बनाती हैं। बहुत मज़े की बनती है ये। जो है बतख का गोश्त बहुत टेस्टफुल होता है। तो ये ज़्यादा बड़े साइज़ की नहीं है, ये तकरीबन 5 से 6 माह की बतख थी। 2 हैं बन हैं और ये 1.25 किलो गोश्त निकला है जी इन दोनों में से। और ये बहुत मज़े का होता है, बहुत यम्मी होता है, बहुत ही टेस्टफुल और ताकतवर होता है। ये बिल्कुल इसी तरह का होता है जैसे इसे जब आप पकाएँगे ना, इस तरह मेरे तरीके से बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे आपने छोटा या बड़ा गोश्त खा लिया। बहुत मज़े का होता है। तो मैं आपसे वो वीडियो नहीं शेयर कर सकी जब बतखें लाए थे, तो लाइट गई हुई थी तो अंधेरा था तो वीडियो नहीं बनी। लेकिन मैं आपसे कभी शेयर ज़रूर करूँगी, बतखों का गोश्त जो है करते हुए वो दिखाऊँगी आपको इंशाल्लाह। बहुत मज़े का बनता है, बहुत यम्मी बनता है। अब मैंने इसको प्रेशर के अंदर डाल लिया है। ये बिल्कुल छोटे बड़े गोश्त की तरह ही बनेगा, लेकिन थोड़ी सी चेंज होगी। इसके लिए ना हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे, ज़ीरा, अजवाइन, कड़ी पत्ता, मोटी इलायची। और ज़ीरा 1 बड़े चम्मच आपने डालना है, कड़ी पत्ता 2 डाल लीजिएगा, मेरा थोड़ा टूटा हुआ था। 4 से 5 आपने मोटी इलायची डाल लेनी है और अजवाइन 1 छोटा खाने का चम्मच हाफ डालना है। ये तकरीबन 3 बड़े साइज़ के आपने प्याज डालने हैं इसमें। और टमाटर 1 पाव टमाटर डाल लें और 4 से 5 से 7 सब्ज़ मिर्चें डाल लें। तो ये है जी ये वाला मसाला। और अब इसमें सुरख मिर्च, हल्दी, नमक डाल देंगे। तो ये सारी चीज़ें पानी डाल रही हूँ, सिर्फ 1 गिलास डालूँगी। 1 से 1.5 गिलास डालना है कि हमें इसे 25 से 30 मिनट के लिए पका लेना है। ये बहुत हार्ड होता है। तो यहाँ हल्दी पाउडर, नमक और सुरख मिर्च छोटा खाने का चम्मच तीनों मैंने बराबर डाल दिए हैं। हम ना मिर्च ज़्यादा नहीं खाते, नॉर्मल मिर्ची डालते हैं इसके अंदर हम चीज़ों के अंदर, सब्जियों के अंदर। तो ये इतना ही मसाला जार डालूँगी। अब हम इसे 20-25 मिनट के लिए वेट लगवाएंगे। तो यहाँ हमारा वेट लग चुका है। अब देख लें कि इसके अंदर ना बहुत अच्छा भाप बहुत ज़्यादा बन रही है। इसके अंदर ना अब पानी नहीं है, तो मैं थोड़ा क्लियर करके दिखाती हूँ आपको। इसके अंदर अब पानी नहीं रहा और ये बहुत अच्छी तरह से गल गया है। बिल्कुल हल्का सा नीचे से पानी, इतना ज़्यादा नहीं है। तो अब ऑयल लेंगे जी। ऑयल में हमने ये हांडी वाले 2 चम्मच ऑयल ले लिया मैंने। आप घी ले लें जो बनाती हैं जिसमें वही उसी में बनाइएगा। तो यहाँ ना अब मैं इसको लहसुन अदरक का पेस्ट 1-1 चम्मच ले लिया मैंने और इसे लाइट ब्राउन कलर कर लेंगे, इतनी कि इसकी खुशबू तेज़ सी आने शुरू हो जाए। तो यहाँ तेज़ सी खुशबू आना शुरू हो गई थी और अब मैं इसके अंदर अपना सारा जो बतख का गोश्त है वो डाल दूँगी। बहुत यूनिक सी रेसिपी है, बहुत मज़े की है। इंशाल्लाह पूरे यूट्यूब पर आपको इस तरह की किसी ने वीडियो नहीं दी होगी, ना इसकी कोई स्मेल रहेगी। बहुत मज़े का, ऐसे ही लगेगा कि आपने छोटा बड़ा गोश्त खा लिया। तो अब इसमें पानी डालूँगी, मैं इसे थोड़ा शोरबा बना रही हूँ। अगर आप भुना हुआ खाना चाहते हैं तो इसे इसी तरह भून के खा लीजिएगा। अगर आप इसे ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो पानी थोड़ा कम लगा लीजिएगा। तो मैंने थोड़ा-सा शोरबा इसके अंदर बना लिया अंदाज़े से। जहाँ पक चुकी है हमारी जो है ना शोरबा पक चुका है और बहुत मज़े का, देखते हैं ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया। तो अब हम इसमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ जो है धनिया पत्ती वो ज़रूर डालेंगे जी। ये तो हर चीज़ की जान है, सब्जियों की, दालों की, गोश्त की, तो ये लाज़मी है। तो 1 बड़ा चम्मच हमने होममेड गरम मसाला डाला है, बहुत मज़े का बनता है। तो इसकी खुशबू बहुत तेज़ आती है। तो यहाँ हमारा फाइनल आ गया जी ज़बरदस्त मज़ेदार सा बतख का ये सालन, बहुत टेस्टफुल है। आपको जिस तरह छोटा बड़ा गोश्त पकाना है ना बिल्कुल वैसे ही पकाना पड़ेगा, लेकिन इसमें खड़े मसाले पहले डलेंगे और इसकी बुनाई भी ज़्यादा होगी। लेकिन ये बहुत अच्छा टेस्ट आपको लगेगा नहीं आपने बतख का गोश्त खाया। इतना टेस्टफुल और जायकेदार और ताकत से भरपूर है, बहुत ताकतवर है जी, बहुत ज़्यादा। आप सर्च करके यूट्यूब देख लें, बहुत ज़्यादा ताकतवर है ये। और जिनको मैदे में थोड़ी गर्मी वगैरह का है मसला या बीपी हाई होता है तो वो बिल्कुल ना खाएं। उनके लिए ना गर्मियों में नहीं बेस्ट, सर्दियों में बहुत बेस्ट है। सर्दियों में ज़रूर यूज़ करें, इस्तेमाल करें, बहुत मज़े की यम्मी सा बनता है, टेस्टफुल जायकेदार। आपने क्या करना है तो अपने दोस्त अजीज़ रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, बेल के बटन को ऑल पर सेट करना है। इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। नए अंदाज नए तरीके से आपकी बहन आपके लिए सिंपल सी मज़ेदार सी रेसिपियाँ ला रही है। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं, कमेंट नहीं करते और बहुत कम आ रहे हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।